नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 1 अगस्त 2022 एसएससी फेज 10 की तृतीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है तथा तृतीय पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न ओरिजिनल है जो एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न आया था, अंडा में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दोस्तों अंडा में विटामिन सी के अलावा सभी चीज़ पाया जाता है। यहाँ पे विटामिन सी एक ऑप्शन में दिया गया था और विटामिन सी राइट आंसर करके आना था। साथ ही साथ अंडा जो है प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। एक प्रश्न आया था जो सेकेंड शिफ्ट में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी था कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस समिति के सिफारिश पर लगाया गया था। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के अंदर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था संविधान में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो 11 हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है, 51 के ए में रखा गया है और ये रूस के संविधान से लिया गया है तथा इसे 42वां संविधान संशोधन को और क्या कहा जाता है तो लघु संविधान भी कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रिपीट भी हो सकती है। तो कांग्रेस के जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो है समझौता हुआ था। कांग्रेस से कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 ईस्वी में होती है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ करते हैं? मद्रास में। तीसरे अधिवेशन 1887 में। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्षता किए थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तो आपको इतना याद रखना है कांग्रेस के अधिवेशन से। एक प्रश्न आया था कि यदि कोई सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं तो मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। और ये पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं जिसमें 238 जो है सिलेक्शन होती है और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कोई सदस्य अगर मनोनीत हो जाता है तो उसे किसी भी दल की सदस्यता कितने समय के अंदर लेना पड़ेगा? तो 6 मंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है किसी पार्टी की। एक प्रश्न आया था, पंडित बिरजू महाराज ने निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि एमटीएस से ही रिपीट किया गया है। तो एमटीएस का एक होल पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूं, आप वहां से ले सकते हैं पीडीएफ और रीड कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में काम आ जाए। तो पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है। कथक उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य है। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 130 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 130 जो है सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता स्थापित करने से है। वहीं 124 में कहा गया है कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जैसे अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने बता ही दिया, तो एक्स्ट्रा फैक्ट देखने का यही फायदा होता है। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र WC बनर्जी के द्वारा किया गया था 1885 में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि गोंड आदिवासी जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों गोंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है और ये खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस समय जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? दोस्तों काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप जो है ये मेवाड़ का शासक था और ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में लड़े गए थे। तो आने वाले शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन टॉप पे रहेगी क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है कोरिलेट करके ही पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आया था कि इल्तुतमिश ने मुद्रा जीतल चलाया था और टका चलाया था। जैसे आप जानते हैं तो जीतल जो है किस धातु के बने हुए थे? तो जीतल जो है तांबे के बने हुए थे, वहीं टका जो है ये चांदी के बने हुए थे। तो आने वाले शिफ्ट में इल्तुतमिश से टका पूछा जा सकता है जो चांदी से बनाए गए थे। इल्तुतमिश बात करें तो गुलाम वंश के शासक थे जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम शाह के बाद गद्दी संभाला था। एक प्रश्न आया था राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान के चंबल नदी पर है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था जनसंख्या से। दोस्तों एसएससी जो है 5 जुलाई से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एमटीएस हो चाहे फेज 10 हो, हर शिफ्ट में एक प्रश्न जनगणना से जरूर रहता है। तो आप जनगणना जरूर करके जाए, खास करके जो मोटे मोटे क्वेश्चन है वही। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में बताया था। तो बिहार का सबसे अधिक और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के 2 बैठकों के बीच की अधिकतम समय अंतराल कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों दोनों 2 बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल जो है 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता।
6 महीने से कम हो सकता है। साल में जो है 2 से अधिक बार भी बैठक हो सकती है, लेकिन 2 बार से कम बैठक नहीं हो सकती। इसीलिए 6 महीना इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें ज्वाइंट सीटिंग किस आर्टिकल में है, तो ज्वाइंट सीटिंग जो है आर्टिकल 108 में है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त बैठक की स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस शिफ्ट में इतना ही प्रश्न प्राप्त हुए। अगर और भी प्रश्न प्राप्त होते हैं तो हम एक्स्ट्रा जो है वीडियो आप लोगों को अपलोड कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एनालिसिस को रोज फॉलो कीजिए एक बेहतर रिजल्ट के लिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।